तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए शीर्षक टाइटल के साथ। और उस टाइटल का नाम है दो तापों T1 एंड T2 के दर के से सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, उसके बारे में आज का लेक्चर है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा। तो माना T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर K1 है तथा T2 ताप पर K2 है, तब आर्नियस इक्वेशन की सहायता से क्या लिखेंगे? तब आर्नियस के सिद्धांत से कि log K बराबर A इंटू या इसको log K माइनस EA अपान का R T1, ये T1 ताप के लिए हो जाएगा। और इसी तरह से log K1 K2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर log A आएगा, log A माइनस EA अपान का R T2। ये विभिन्न तापों के लिए इस समीकरण से तो आप पहले से परिचित हैं। आर्नियस का एक्सपेंडेड फार्मूला है, इक्वेशन है। तो उसी इक्वेशन में दो तापों के लिए इक्वेशन बनाए हैं। तो T1 ताप के लिए क्या हो जाएगा? T1 ताप के लिए माने हैं कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? K1 है। तो log K1 बराबर हो जाएगा log A माइनस का E अपान का R T1। इसी तरह से T2 पर या T2 के लिए क्या हो जाएगा? log K2 बराबर log A माइनस का EA R2। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, 2 में से 1 को घटा दे, घटाने पर क्या हो जाएगा कि log K2 माइनस log K1 ये हो गया इज इक्वल टू log A माइनस EA अपान का R T2 माइनस log A, यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाइड माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपान का R T1 हो गया। ठीक, इस क्वांटिटी को घटाएंगे तो इस पूरे क्वांटिटी में माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये वाला जो सेगमेंट है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये दो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास बचे क्या कि EA R T1 माइनस का EA R T2। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस है तो माइनस को यहाँ रख दिए, प्लस है तो पहले रख दिए। इज इक्वल टू हो जाएगा log K2 माइनस का log K1 इज इक्वल टू EA R T1 माइनस का EA R2 हो जाएगा।
या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला log m माइनस log n बराबर क्या हो जाएगा, log m बाई का n। इस फार्मूले से इसको क्या लिख सकते हैं, log k2 अपान का k1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको दोनों कॉमन लेते हैं तो e ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा e ए अपान का r कॉमन ले लेते हैं, r इसमें भी r इसमें भी है, ये हो जाएगा 1 अपान t1 माइनस का 1 अपान t2। इसको और सिंप्लीफाई करने पर e ए इक्वल टू r, ये हो जाएगा t2 माइनस का t1 अपान का t1 एंड t2। इस तरह से ये हो गया log k2 अपान का k1। तो ये दो तापों पर अपक्रिया के रेट ऑफ कांस्टेंट दिए हैं, तो उनकी सहायता से इस फार्मूले का यूज करके उस अपक्रिया का आप क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जबकि इसमें आर की वैल्यू आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखना पड़ेगा एज पर द गिवन यूनिट इन इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि इसको भी आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई डाउट नहीं आएगा। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है यहीं पर इसके लिए खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पुनः एक नए टाइटल के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।